बेटा ये 2019 का सेट नंबर 6 है। पहला क्वेश्चन है दो वेक्टर दिए इनके बीच का कोण ज्ञात करना है, तो आप लोग सीख चुके हैं। ये दूसरा क्वेश्चन वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, ए प्लस बी और ए माइनस बी को लंबवत दिखाना है। हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा है कि अगर पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर पर परपेंडिकुलर दिखाना है तो पहले हमें इन दोनों वेक्टर को तो निकाल लें। पहला वेक्टर निकाल लें आई जे के पदों में, दूसरा वेक्टर आई जे के पदों में निकाल लें और दोनों का डॉट करें तो क्या आना चाहिए, जीरो। कंसेप्ट याद हो गई आपको? ये कंसेप्ट यहाँ ए ना पढ़ें, इसको पढ़ें पहला वेक्टर आई जे के फार्म में लिखना पड़ेगा, इसको पढ़ें दूसरा वेक्टर आई जे के फार्म में लिखना पड़ेगा। ठीक, और दोनों का डॉट करने पर क्या आना चाहिए, जीरो, तभी दोनों परपेंडिकुलर हो पाएंगे। तो देखेंगे यहाँ हमारा पहला वेक्टर ए है, दूसरा बी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इनको लंबवत दिखाना, तो आप ए प्लस बी निकाल लीजिए। देखें ए प्लस बी इतना आया, जोड़ना आता है, और ए माइनस बी निकाल लीजिए, मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है। दोनों को लंबवत दिखाना, तो ये पहला वेक्टर आपका और ये दूसरा वेक्टर, पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर करिए, दोनों का डॉट दिखाइए, देखिए जीरो आ रहा है, इसका मतलब दोनों सदिश लंबवत हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर हमें तीन बिंदु दिए हैं त्रिभुज, यहाँ बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, समकोण त्रिभुज के शीर्ष दिखाना है। आप लोगों को बताया गया है कि अगर हमें किसी त्रिभुज का नेचर बताना है, ठीक, तो उसकी अगर भुजा सदिश दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, उसका मॉड्यूलस निकाल लीजिए। अगर उसके शीर्ष दिए हैं तो पहले उसकी भुजा सदिश निकालोगे, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी ए वेक्टर और उनका मॉड्यूलस निकालोगे। समकोण त्रिभुज दिखाना तो आप इसमें इसका यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की मदद ले सकते हैं, मतलब वहाँ पर मॉड्यूलस आप वेक्टर ए बी का स्क्वायर हम निकाल करके चलें। तो देखें यहाँ अब हम क्या करेंगे, यहाँ ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, ए बी वेक्टर का फार्मूला है, इसमें शीर्ष दिया है बेटा, ये मतलब ओ ए वेक्टर दिया है, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर दिया है, वो मूल बिंदु है, जरूर लिखोगे। ए बी वेक्टर का फार्मूला क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब यहाँ रख दो, सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी ओ बी वेक्टर कितना आपका आई माइनस 3j माइनस 5 के, माइनस ओ ए वेक्टर कितना है 2i माइनस जे और प्लस के है। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस आई माइनस 2j और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6k, माइनस का 6k है, इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर निकाल लें तो डायरेक्ट यहाँ आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग डायरेक्ट रख दें। बी सी वैक्टर आ जाएगा आपका ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर, तो ओ सी वैक्टर आप देखेंगे, ओ सी वैक्टर आपका ये हो गया 3i माइनस 4j माइनस 4k, और ओ बी वैक्टर आपका हो गया i माइनस 3j माइनस 5k। सिंप्लीफाई कर लें, इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर निकालें, डायरेक्ट ये मत लिखें, सीधे यही लिख लिया करें। सी ए वैक्टर इसी तरह से निकाल लें, ओ ए वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर, इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर निकाल लें, इतना आ गया। अब देखें यहाँ 35 है, यहाँ 6 है, यहाँ 41 है, ये सबसे बड़ी है। क्या हमारा इन दोनों का समेसन इसके बराबर आ रहा है, बिल्कुल। 35 में हम 6 जोड़ेंगे तो 41 आ रहा है। बड़ी वाली क्या नाम बेटा, ये बड़ी वाले का नाम है वेक्टर ए बी के मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, बिकॉज वेक्टर ए बी के मॉड्यूलस का स्क्वायर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी सी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी ए के मॉड्यूलस का स्क्वायर। इसलिए दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, नहीं नहीं होगा, शीर्ष हैं बेटा, ये नहीं, गलत लिख गया यहाँ, शीर्ष होंगे, यहाँ भी नहीं नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ शीर्ष है, नहीं वाला शब्द नहीं रहेगा। शीर्ष प्रूव करना, शीर्ष प्रूव हो रहा है। अगर इसी तरह से मैंने यहाँ पर नोट दे दिया है कि यहाँ पर दे दिया जाता, ये पहला सदिश दे दिया गया, दूसरा सदिश दे दिया गया, तीसरा सदिश दे दिया गया बेटा। अगर आपको दिखाना है कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो इसको आप ए बी वैक्टर मानेंगे, इसको बी सी वैक्टर मानेंगे, इसको सी ए वैक्टर मानेंगे, सबका मॉड्यूलस निकाल लें और चेक कर लें कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं। दोनों तरीके से आएगा सवाल, शीर्ष वाला है तो ऐसे आपको करेंगे, भुजा है तो इसमें सीधे आपको ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर, सी ए वैक्टर दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर ए बी वैक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर निकालोगे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 6 आया। यहाँ इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर 6 आया, इसका निकालेंगे आप तो 1 प्लस 9 10 और प्लस 25 35 आया। इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर निकालेंगे 9 प्लस 16 प्लस 16 16 और 16 32 32 और 9 41, ठीक। तो देख रहे हैं कि अगर इसमें इनको भुजा दे दिया जाए, क्वेश्चन में अगर इसको भुजा सदिश दे दिया जाता तब भी ये समकोण त्रिभुज आ रहा है। ध्यान से पढ़ लेना कि शीर्ष दिया है कि भुजाएं दी हैं, तो ये मैंने अपने पास से लिख दिया है। ये बेटा अगला क्वेश्चन इसी सेट का, हमको त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोगों को अच्छे से बताया गया है कि किस तरीके से निकालेंगे। देखें यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना तो आपके पास
अगर खाली क्षेत्रफल पूछा गया, कोण नहीं पूछा गया, तो आप कोई भी दो भुजा निकालो, ए बी वेक्टर निकाल लो, बी सी वेक्टर निकाल लो, या स्रोत से मान लो। आप चाहो तो यहाँ बी पर स्रोत रख दो, तो एक किरण किधर जाएगी, बी से ए की ओर, दूसरी किरण जाएगी बी से सी की ओर। दोनों तरीका से ही मैंने दोनों तरीके से बता दिया, दोनों में आंसर मैच हुआ है आपका। यहाँ शीर्ष ए दिया है, शीर्ष बी और शीर्ष सी दिया है। ओ ए वेक्टर हो गया, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर हो गया। ओ ए वेक्टर जानते हैं ना, यहाँ आई का गुणा करेंगे, यहाँ जे का और यहाँ के का, तो आई प्लस जे प्लस 2k। ओ बी वेक्टर में 2i प्लस 3j प्लस 5k हो गया। ओ सी वेक्टर में i प्लस 5j प्लस 5k हो गया। अब इसमें हमने यहाँ पर स्रोत रख दिया, तो हमारे पास एक किरण किधर चली जाएगी, बी से ए की ओर, दूसरी किधर चली जाएगी, बी से सी की ओर। तो एक वेक्टर आपका बी ए वेक्टर हो जाएगा और दूसरा वेक्टर हो जाएगा बी सी वेक्टर। बी से ए गए हैं, बी से सी गए हैं। लेकिन अगर आप ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर निकालते हो तो भी आपका सही है, क्षेत्रफल में कोई दिक्कत नहीं है। हमें दो भुजा निकाल लेना है, एक हमारा ए बी वेक्टर हो सकता है, दूसरा बी सी वेक्टर, ठीक, इनका क्रॉस कर देना है। ये मैंने इस पर्पज़ से निकाला, मान लो आपको ये कोण बताना है, तब भी आपको आसान पड़ जाएगा वहाँ डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ सोर्स रख करके एक किरण इधर भेज दीजिए, एक किरण इधर भेज दीजिए। जब भी आप क्षेत्रफल निकालें तो इतना ध्यान रखें कि जिससे कि सिमिलरिटी रहे, आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो। अगर ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर निकाल के आप क्रॉस करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, मॉड्यूलस निकालते हैं, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही भी है गलत भी नहीं है। यहाँ पर स्रोत रखने से आपको क्या फ़ायदा होगा, एक किरण इधर गई, एक किरण इधर गई, आपको कोण निकालने में बड़ा आसानी रहेगा। अगर ये कोण पूछ लिया गया तो आप कोण आसानी से बता लेंगे, क्योंकि त्रिभुज के वो तीनों कोण भी निकालने के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये बी ए वेक्टर हो गया और ये बी सी वेक्टर हो गया, ठीक। जानते हैं यहाँ ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर रखे, कैलकुलेट करें। बी सी वेक्टर कैसे निकलेगा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, कैलकुलेट करें। क्षेत्रफल चाहिए तो ये पहली भुजा क्रॉस दूसरी भुजा, सारणिक का चिन्ह बना करके इसका एक्सपेंशन कर लें। तो यहाँ पर आई जे के आ गया। बी ए वेक्टर हमारा क्या है, आई के साथ -1, जे के साथ -2, के साथ -3। और बी सी वेक्टर में आई के साथ -1 है, जे के साथ 2 है, के गायब है, मतलब उसके साथ 0 है। अब इसका प्रसार करेंगे तो आई, इसकी रो छूट गई और कॉलम, यहाँ कैप लगा बेटा, रो छूट गई कॉलम, तो क्या होगा, इन दोनों का इंटू करेंगे तो 0, माइनस में इन दोनों का इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस जे, ठीक। इसकी रो छूट गई और इसका कॉलम, जे की रो, जे का कॉलम छूट गया। इन दोनों का इंटू करेंगे तो 0, माइनस में इन दोनों का इंटू करेंगे तो -3 आ गया, प्लस के की रो छूट गई, कॉलम छूट गई। इन दोनों का इंटू करेंगे -2, माइनस में इन दोनों का इंटू लिख दिया, सिंप्लीफाई कर लिया तो यहाँ 6i आ गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस 3j हो गया और ये -4k हो गया। इसका मॉड्यूलस ले लें, यहाँ पर देखें तो कुछ कॉमन तो है नहीं, ठीक है, कॉमन होता तो हम कॉमन कर लेते। अब सीधे अंडर रूट के अंदर आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, अंडर रूट 61 आ गया। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो गया, हाफ मॉड्यूलस पहली भुजा क्रॉस दूसरी भुजा बराबर आ गया हाफ इंटू अंडर रूट 61, और ये वर्ग इकाई लिखना नहीं भूलेंगे, यहीं पर आप आंसर लिख देंगे। देखिए बेटा, ये न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन है, आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नॉन पैरेलल लाइंस का केस चल रहा है और ये प्रूविंग कई बार रिपीट हुई है, बहुत ही मेन क्वेश्चन है। कभी ये 4 नंबर में आया है, कभी 8 में आया है, कभी 5 में, कभी 2 नंबर में। अच्छे से तैयार रखेंगे इसको। ये बेटा 2019 का सेट नंबर 7 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक रेखा एक्स वाई जेड अक्षों से की धनात्मक दिशा से क्रमशः 90 अंश, 60 अंश तथा 30 अंश का कोण बनाती है। रेखा की दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। दिक् कोज्याएं या डायरेक्शन को साइन लिखेगा। देखें यहाँ, अगर कोई रेखा एक्स अक्ष से अल्फा कोण बना रही है, वाई अक्ष से बीटा कोण और जेड अक्ष से गामा कोण, धनात्मक दिशा से ही दिया जाता है बेटा, तो उसके डीसीएस का फार्मूला हो जाएगा एल बराबर कॉज अल्फा, एम बराबर कॉज बीटा और एन बराबर कॉज गामा। यहाँ एक्स अक्ष वाला कोण रखोगे, यहाँ वाई अक्ष वाला कोण रखोगे, यहाँ जेड अक्ष वाला कोण रखोगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। अल्फा की वैल्यू इन्होंने 90 डिग्री दिया है, बीटा 60 डिग्री, गामा 30 डिग्री। तो एल बराबर कॉज अल्फा बराबर यहाँ वैल्यू रख दें, एम बराबर कॉज बीटा दूसरी वाली वैल्यू यहाँ रख दें, एन बराबर कॉज गामा ये रख दें। कॉज 90 डिग्री 0 होता है, कॉज 60 डिग्री 1/2 और कॉज 30 डिग्री √3/2। तो इसकी दिक् कोज्याएं डायरेक्शन कोसाइंस हो गई 0, कामा हाफ, कामा √3/2। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, अभी पिछले सेट में ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन अभी भी सॉल्व किया है, डिस्कस हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी, वेक्टर सी दिया है। इस प्रकार है कि ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी पर लंब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप पिछले लेक्चर में शुरुआत में कर चुके हैं, देख लीजिए, किसी लेक्चर में है, किसी सेट में रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बहुत ही मेन क्वेश्चन, वीआईपी है, ये बहुत मेन क्वेश्चन है बेटा। ये अगला क्वेश्चन है, 3 बिंदु दिए, इन्हें संरेख दिखाना है। संरेख की कंसेप्ट आपको बताई कि 3D में संरेख दिखाना, आप इसी कंसेप्ट से यूज करेंगे।
ओ ए वेक्टर लिख लेंगे, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर, ए बी वेक्टर निकाल लेंगे, बी सी वेक्टर निकाल लेंगे, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर जीरो वेक्टर दिखा देंगे। अगर इतना आ गया तो बिंदु संरेख होंगे, नहीं तो संरेख नहीं होंगे। यही आपके लिए आसान मेथड है। तो यहाँ पर ओ ए वेक्टर हो गया, ओ बी वेक्टर हो गया, ओ सी वेक्टर हो गया। अब ए बी वेक्टर निकाल लीजिए, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, बी सी वेक्टर निकाल लीजिए, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर निकाल लीजिए, क्रॉस है ना आई जे के। यहाँ ए बी वेक्टर में देख लें, आई के साथ क्या है 3 है, जे के साथ क्या है -1, के साथ -2। और यहाँ बी सी वेक्टर में देख लें, आई के साथ 6 है, जे के साथ -2 है, के साथ -4 है। प्रसार कर दें तो आई यहाँ लिखेंगे बाहर, आई की रो छूट गई, कॉलम छूट गई, इन दोनों का इंटू करेंगे 4, माइनस में इन दोनों का इंटू 4, माइनस जे लिखेंगे, जे की रो छूट गई, कॉलम छूट गया, इन दोनों के इंटू करें -12, माइनस में दोनों इन दोनों का इंटू तो खुद माइनस में आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के की रो छूट गई, कॉलम छूट गया, इन दोनों का इंटू -6, माइनस में इन दोनों का इंटू करेंगे तो खुद माइनस में आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, देख रहे हैं 0 0 0। तो 0i प्लस 0j प्लस 0 के यहाँ 0 वेक्टर लिखेंगे, 0 मत लिखना, ऐसे 0 मत लिखना, 0 में वेक्टर लगाना। अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। ये क्वेश्चन बेटा 2 रेखाएं दी गई हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। आप लोग इसको सीख चुके हैं। और ये लास्ट बहुत ही मेन क्वेश्चन है। एक कण पर 3 बल जिनके परिमाण 5 3 1, ये इसका मैग्नीट्यूड दिया है। ये सदिशों, ये डायरेक्शन दिया बेटा, इस डायरेक्शन में कार्यरत हैं, मतलब ये बल हैं। तो जब भी हमको सदिश निकालना होता है वेक्टर ए की दिशा में एक लैम्डा परिमाण वाला सदिश बताना, तो क्या होता है लैम्डा इंटू यूनिट वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन में कहा जाएगा उसकी यूनिट वेक्टर। यहाँ मापांक रहेगा और यहाँ यूनिट वेक्टर। बहुत यूजफुल कंसेप्ट है। तो फोर्स है, ये बल है, बल का नोटेशन F1 ले लें। 3 बल है बेटा, तो पहले को मैं F1 वेक्टर ले रहा हूँ। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, और डायरेक्शन इसकी ये है, ये भी है डायरेक्शन, ये सदिश बेटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये तो कोऑर्डिनेट है ना, तो 6i प्लस 2j प्लस 3k। लेकिन हमको लैम्डा के इंटू में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसका तो मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। तो क्या करते हो, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो, वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देते हो। तो बटे में इसका मॉड्यूलस मैंने लिख दिया, ये वेक्टर बटे में इसका मॉड्यूलस। तो यहाँ पर 5 हो गया और ये वेक्टर लिखा है किनारे, ठीक। और इसका मॉड्यूलस कैसे निकालेगा, अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। सिंप्लीफाई कर लें, 36 और 4 49 हो गया टोटल। 49 का अंडर रूट 7 हो गया, इतना आ गया। इसी तरह से वेक्टर F2 में चलोगे, उसका मापांक 3 दिया है, 3 और इनटू में यहाँ पर आपको ये लैम्डा की वैल्यू 3 होगी और इनटू में यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर बटे उसका मॉड्यूलस। दूसरा वाला वेक्टर ये है 3i माइनस 2j प्लस 6k, ये वेक्टर लिखा है बेटा सदिश। तो आई जे के का गुणा कर लें यहाँ, 3i माइनस 2j प्लस 6k, तो लैम्डा की वैल्यू हुई। ये वेक्टर चूंकि हमें यूनिट वेक्टर चाहिए लैम्डा के इंटू में, तो यूनिट वेक्टर की जगह क्या लिखोगे, वेक्टर बटे उसका मॉड्यूलस। तो वेक्टर बटे उसका मॉड्यूलस। अब इसका मॉड्यूलस निकाल लें, तो आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, सिंप्लीफाई करें 49 आएगा, मतलब 7 हो जाएगा यहाँ। F3 तीसरा वाला बल हमारा है, F वेक्टर रहेगा बेटा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरे वाले का मापांक 1 दिया है, तो 1 हो गया। और वेक्टर ये दिया है, इस दिशा में जा रहा है, 2 - 3 - 6, तो 2i माइनस 3j माइनस 6k बटे इसी का मॉड्यूलस, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू यहाँ 1 है और यूनिट वेक्टर के प्लेस पर वेक्टर बटे उसका मॉड्यूलस लिखेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर मॉड्यूलस में क्या करेंगे, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7 आएगा। अब 3 फोर्स में बेटा रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला होगा, वेक्टर F का फार्मूला होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। रिजल्टेंट फोर्स निकाला जाता है। और इसका डिस्प्लेसमेंट ए से कहाँ ले जा रहा है, बी पर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का फार्मूला क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, पढ़े हो ना। ए से ले जाके बी पर फेंक रहा है इसको, तो ए से चलकर बी पर पहुंचा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, इसका कोऑर्डिनेट दिया है ना ए का, तो ओ ए वेक्टर यहाँ से मिलेगा, यहाँ से ओ बी वेक्टर मिलेगा। हमारे पास यहाँ 3 फोर्सेस है वेक्टर में, तो वेक्टर F का फार्मूला होगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3। रिजल्टेंट फोर्स निकाल लोगे, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे। वर्क डन का फार्मूला W बराबर होता है F डॉट डी, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फार्मूला क्या होगा, यहाँ वेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि कार्य जो है वो अदिश राशि है। वर्क डन क्या होगा, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बेटा यहाँ पर एफ वेक्टर रिजल्ट परिणामी बल मैंने वेक्टर F लिखा है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है और ये F3 वेक्टर है।
1/7 कॉमन कर लें क्योंकि 1/7 सब में जा रहा है, 1/7 पूरे से कॉमन कर लें और यहाँ 5 का इंटू कर लें तो 30i 10j और 15k। यहाँ 3 का अंदर भेज दें 9i माइनस 6j प्लस 18k और यहाँ पर 1 को अंदर भेज दें 2i माइनस 3j माइनस 6k। 1/7 पूरे से बाहर ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, i यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर, तो 41i आ गया। j यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर प्लस j आ गया। k यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पूरा सिंप्लीफाई कर लें 27k आ गया। ठीक है। अब इसमें a से b पर पहुँचा है पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, पहले आप ओ ए वेक्टर ले लो। ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया था 2 - 1 - 3। ए का कोऑर्डिनेट दिया था 2 - 1 - 3 और बी का कोऑर्डिनेट दिया था 5 - 1 और 1। ये बी का कोऑर्डिनेट था, तो ओ ए वेक्टर क्या आएगा, 2i माइनस जे माइनस 3k। ये ओ ए वेक्टर हो गया। और ओ बी वेक्टर आ जाएगा 5i माइनस जे प्लस के। ये ओ बी वेक्टर हो गया। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, ये बी वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस ए वाले का पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ वैल्यू रख दें, सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आया 3i प्लस 4k, क्योंकि 5i माइनस 2i 3i बचा, जे वाला तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ माइनस जे यहाँ प्लस जे और यहाँ प्लस के और यहाँ प्लस 3k 4k हो गया। किया गया कार्य W का फार्मूला होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। अब वेक्टर एफ ये मेरा आया है 1/7 है पूरा, वेक्टर एफ यहाँ रख दें डॉट वेक्टर डी यहाँ पर आप लिखें, ये लिख दें 1/7। आई का आई से करेंगे तो 41 × 3 123 हो गया। जे में यहाँ 1 है, यहाँ जे में 0 है तो उसको 0 लिखें। के में यहाँ 27, यहाँ 4 है, 27 × 4 इतना आ गया। सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है। और यहाँ चूंकि बल न्यूटन में दिया है बेटा, बल न्यूटन में दिया है तो कार्य का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक, इसका न्यूटन है, इसका मीटर ले लीजिए। तो किया गया कार्य बराबर 33 न्यूटन मीटर, ये आंसर हो गया। आपके बेटा 2024 से 2019 तक के सभी सेट के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए हैं। अब एक लेक्चर में 1-2 लेक्चर और बनाऊंगा जिसमें आपके कुछ मेन क्वेश्चंस होंगे जो नहीं आए हैं किसी सेट में और आपके 2025 के लिए मेन होंगे, उनका लेक्चर आपको बना के भेज देंगे। सभी बच्चे वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा दें, उनको शेयर कर दें। और जहाँ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ और अच्छे से चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ चाहिए, उसको मैं एक्सप्लेन करके और वीडियो बना दूंगा, उसको कमेंट में आप डाल दीजिए। वो समझ में आ रहा तो भी बताइए।